पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। टिहरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धन सिंह नेगी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। धन सिंह नेगी ने पार्टी को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है और आप उनका रेजिग्नेशन लेटर देख सकते हैं न्यूज 18 पर। सोर्सेस के हवाले से यह खबर, धन सिंह नेगी बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। धन सिंह नेगी ने साल 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब रिजाइन कर दिया है कांग्रेस से। सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2022 में टिहरी से कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ती हुई एक और बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। इस खबर पर जानकारी के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। कल ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले हरक सिंह की करीबी लक्ष्मी राणा भी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हैं और अब जो जानकारी मिल रही है, हरक सिंह रावत भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब चर्चा है कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अनुकृति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत पर ईडी की कार्रवाई से डर से ही अनुकृति जो है वो ये बड़ा कदम उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आ भी जाएं लेकिन ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हरक सिंह के परिवार के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है और उन पर जांच चल रही है और इसी से घबराकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि इनके इस कदम से या ये संदेश देने से ये कार्रवाई नहीं रुकेगी और निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो दंडित किए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपने सभी 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस को अभी 2 नाम और घोषित करने हैं, लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस में एकदम से भगदड़ मच गई है। आपको बताएं कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। 2 नए नाम जो आज जा रहे हैं सामने, वो देख रहे हैं आप, धन सिंह नेगी, हरक सिंह रावत। ये दोनों भी पार्टी छोड़ चुके हैं। धन सिंह नेगी ने सस्पेंस खत्म कर दिया है, रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया है। तो वहीं हरक सिंह रावत जो है, सोर्सेज बता रहे हैं, कभी भी अलविदा कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव इस समय। देहरादून से सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, कोई बचेगा यहां पर? कोई ऐसा चेहरा बचने वाला है कांग्रेस पार्टी के पास जो 2024 तक, इन इलेक्शंस तक उनके साथ नजर आए? ऐसा लग रहा है कि सब बस लाइन में लगे हैं बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए। 2 नए नाम आ गए हैं सामने। बिल्कुल कंचन, और कांग्रेस के लिए बड़ा संकट का समय हम कह सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ी ब्रेकिंग अभी की दे दूं कि जल्द ही हो सकता आज या कल में आपको दिल्ली में कांग्रेस के किसी बड़े नेता की ज्वाइनिंग दिख सकती है, बीजेपी को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। तो एक और बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए होगा। आज हमने सुबह की पाली में फर्स्ट हाफ में अपने दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। उसके पूर्व विधायक बीजेपी रिजाइन कर सकते हैं। चंद घंटों के बाद आपने देखा कि टिहरी से धन सिंह रावत जो 2022 में धन सिंह नेगी जो 2022 में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। इससे पहले लक्ष्मी राणा जो रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, कांग्रेस की एक बड़ी लीडर थी रुद्रप्रयाग में, उन्होंने रिजाइन दिया। अनुकृति गोसाई जो हरक सिंह रावत की बहू थी, उन्होंने रिजाइन दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि जो नेता दागी नेता हैं, जिन पर कोई इस तरह का एक्शन चल रहा है, बीजेपी अभी उनको फौरी तौर पर पार्टी में नहीं लेने जा रही है, लेकिन विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए इन नेताओं से बातचीत करके इनसे रिजाइन करवा दिया गया है। हरक सिंह रावत पर क्या जानकारी है, क्योंकि उनके नाम पर तो भी सस्पेंस बना हुआ है, पार्टी वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस की, क्या ये पक्के सोर्सेज से खबर आ रही है सुनील?
देखिए, जो हमारे सोर्सेज इस बात को पुष्ट कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और हरक सिंह रावत भी कभी भी वो कांग्रेस से रिजाइन दे सकते हैं। हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जल्द ही दिल्ली में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। तो आप लगा सकते हैं कि जो सूत्र मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस एक एक करके पूरी तरह से खाली होने जा रही है और यही कारण है कि अभी तक 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपना जो टिकट है उसको फाइनल नहीं कर पाई है। जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। अध्यक्ष का हमने आज बयान दिया था। जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम जो है दिल्ली में कांग्रेस का दामन छोड़ के जल्दी बीजेपी के खेमे में आपको नजर आएगा। सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नैनीताल और हरिद्वार ने अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस का पार्टी संगठन अपने दूल्हे के इंतजार में लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट चुनावी मैदान में हाथ पांव मारने लगे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे भट्ट के पास अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें जमरानी, एम्स, नेशनल हाईवे जैसे कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। ऐसे में भट्ट काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनके समर्थक तो भट्ट का अभी से मुंह मीठा कराने लगे हैं और भट्ट भी राज्य की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ की 5 सीटें आ ही रही हैं और देश में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे सांसद जीत के आ रहे हैं। देश ने मन बना लिया है, देश की जनता ने, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा से भारत की सेवा करने का अवसर देना है। देना ही नहीं, प्रचंड बहुमत से देना है। बीजेपी के इस चुनाव प्रचार और दावों के बीच नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी का अभी तक अता पता नहीं। कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि उन्हें दूल्हे का इंतजार है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर सीईसी है, कई विषय हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा, जितने भी जिन्होंने प्रत्यावेदन दिए हैं, सारा अपना दमखम और जो अपनी वो जो चीज़ है वो पेश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें बेहतर तरीके से चुना जाए। लेकिन हम सब क्या है, कांग्रेस पार्टी के हम बाराती हैं। इंतजार किसका है? दूल्हे का। बाराती सब तैयार है, दूल्हा आ जाए, धूमधाम से बारात निकालेंगे। जाहिर है बिन दूल्हे बारात का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही है और बीजेपी के लिए विपक्ष के ये हालात मुफीद हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो देखिए, कांग्रेस लोकसभा की 2 सीटों हरिद्वार और नैनीताल पर अभी तक अपने टिकट फाइनल नहीं कर पाई है और इस लेट लतीफी पर अब बीजेपी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये कांग्रेस का बड़ा संकट है, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना था उन्होंने मना कर दिया, जिनको कांग्रेस लड़ाना चाहती थी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब कांग्रेस करे तो करे क्या? कि जिनको लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, जो लड़ सकते थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो ये एक संकट का कारण है और कांग्रेस को मैं चाहूंगा लड़ाना चाहिए, कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ाएं, जरूर लड़ाएं। जमानत तो उनकी हर सीट पर जब्त होगी। तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की 5 सीटों की वोटिंग हो जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जानकारी दी गई। अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो ये इलेक्शन, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन होंगे। साथ ही ये भी जानकारी आपको दें कि कैंडिडेट चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च कर पाएगा। 85 साल के ऊपर के वोटर्स के लिए पोलिंग पार्टी घर तक पहुंचेगी और मतदान कराएगी। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो चुनाव के दौरान आप होती हुई देखेंगे। 85 साल के उम्र दराज जो लोग हैं, जो पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं, उनका मतदान जो है वो लेने के लिए घर तक उन तक पहुंचा जाएगा। हर एक कैंडिडेट के पास एक तय 95 लाख तक का बजट है जिस तक वो खर्च कर पाएंगे।
तो देखिए, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसकी तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। उत्तराखंड की सीमाएं हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल से जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए सीमाओं पर अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। बॉर्डर वाले इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन हाईटेक होंगे, जिनमें नाइट विजन कैमरे भी होंगे। बहुत सारे ऐसे पोर्स बैरियर हैं जहाँ पे ड्रोन का सर्विलांस या फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे ड्रोन का सर्विलांस हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे हमने 30 लोकेशंस चिन्हित किए हैं अभी जहाँ पर हम ड्रोन को डिप्लॉय करेंगे। सीसीटीवी कैमरा हर एक नाके पे लगाए जाएंगे इंटर स्टेट बैरियर पे। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़ी गांव ग्राम पंचायत बावई ने अपनी कई मांगों को लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया। ग्रामीणों का कहना है कि 12 सालों से तिलवाड़ा बावई सड़क मार्ग निर्माण में काटी गई उनकी खेती का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी से लेकर डीएम और विधायक तक गुहार लगा चुके हैं। मायकोटी सिद्धपीठ सड़क निर्माण की मांग भी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इन सब के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सिद्धपीठ में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम हमेशा बीटीसी में कहीं भी हमने हर बात पे ये बीटीसी में भी रखी है, लेकिन अभी तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। अब माईकोटी से सिद्धपीठ में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए रोड की मांगे भी की है। विधायक जी से भी हम कई बार लेटर लिख के कई बार जा चुके हैं। चमोली के 3 शहर आपदा से प्रभावित हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इन शहरों की समस्याएं राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। चमोली के कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और जोशीमठ नगर भूदसाव की आफत से जूझ रहे हैं। हालांकि कर्णप्रयाग और गोपेश्वर नगर में ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन जोशीमठ नगर में अभी तक ट्रीटमेंट के काम नहीं किए गए हैं और यहां से लगभग 1700 घरों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग अपने आशियाने को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही लोग अब चुनाव बहिष्कार तक की बातें करने लगे हैं। मकान की बात, मकान का तो उन्होंने पेमेंट दे चुका है, पर जो मेरी जमीन की है 5,98,000 में मैं जमीन नहीं दूंगा मैं। और ये है कि मैं जोशीमठ छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं यहीं मरूं चाहे यहीं जीऊं। जैसी यहाँ पे परिस्थिति है तो इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं वोट देने जाऊंगी। हमारे 1.5 साल हो चुके हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ यहाँ पर मकानों की पेमेंट ही दी गई है, बाकी हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग किराए के मकान पे जाओ। दूसरी तरफ प्रशासन जोशीमठ में अभी भी विकल्प फॉर्म भरने, राहत सामग्री के साथ साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, लोगों का गुस्सा शासन प्रशासन पर बढ़ता ही जाएगा। इसकी चिंता भी प्रशासन में साफ दिखाई दे रही है। लोगों से उनकी राय पूछ करके वो विकल्प पत्र हम उनसे उनको उपलब्ध करवा के उसको हम कलेक्ट करवा रहे हैं, और जैसे फर्दर शासन से कोई और निर्देश हमें मिलेंगे तो उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ के हालात चिंताजनक है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ट्रीटमेंट का काम शुरू न होना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हुए इस सबकी बड़ी जानकारी आपको देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही ये भी जानकारी दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है।
उधर अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। सुबह 6 बजे ड्यूटी में आने के बाद अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने गोली मारी है, जिसके बाद कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी। मृतक कांस्टेबल बागेश्वर जिले का रहने वाला है। देखिए, हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसकी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जांच को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें रिचुअल्स करेंगे हम लोग। देहरादून से खबर, यहां पर अपर सचिव हरक सिंह का निधन हो गया है। आज सुबह देहरादून के घर पर अपर सचिव का निधन हुआ। अपर सचिव हरक सिंह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और हरक सिंह दून म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। विकासनगर की नगर पालिका के स्टोर रूम में आज सुबह 3 बजे अचानक से आग लग गई और आग मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर बमुश्किल ही काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सारा स्टोर का सामान जलकर नष्ट हो चुका था। स्टोर रूम पालिका के पुराने भवन में मौजूद है, जहां पर बाजार से जब्त की गई पॉलिथीन, बैनर समेत कई अन्य सामान रखा हुआ था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ को हटाने का काम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच में रास्ते पर देखी जा रही है। 4 से 5 फीट तक की बर्फ जमा हो रखी है, जिसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। बर्फ हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।